हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि। आपकी लव लाइफ में क्या आप देख सकते हो आगे। ये टाइमलेस रीडिंग है तो ये रीडिंग आप कभी भी वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे आपसे, सो जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर से, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहां पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। ये जो रीडिंग होगी वो यू वर्सेस देम रीडिंग रहेगी। इसमें हम आपके एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज, ओवरऑल रिलेशनशिप की एनर्जीज चेक करेंगे। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या गाइडेंस है, सारा कुछ हम इसमें कवर करेंगे। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है इन जनरल आपके लिए सैजिटेरियस धनु राशि यूनिवर्स की तरफ से। रिलेशनशिप के लिए आपके pay attention to the red flags, the signs are cautioning you. Okay, and second message है codependency, addictions are affecting your romantic life. Okay, किसी तरह का कोई एडिक्शन भी हो सकता है जो इफेक्ट कर रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के रोमांटिक लाइफ को। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। ओके, सो सैजिटेरियस, सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे इस कनेक्शन के लिए और इस पर्सन के लिए ओवरऑल क्या एनर्जी है सैजिटेरियस आपके पार्टनर के लिए और इस कनेक्शन के लिए धनु राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पर्सन की क्या ओवरऑल एनर्जी है सैजिटेरियस इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए सैजिटेरियस। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो या तो सैजिटेरियस आपको लग रहा है कि आप बहुत स्टक हो गए हो इस रिलेशनशिप में, या फिर आप इस कनेक्शन को बहुत स्लोली लेके आगे बढ़ रहे हो। आप खुद इस कनेक्शन में बहुत स्लो मूविंग एनर्जी से आगे बढ़ रहे हो, या फिर बहुत सारे सैजिटेरियस को ऐसा लग सकता है कि चीज़ें जैसे स्टक हो गई हैं इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन कॉन्स्टेंट एक लर्निंग फेज में दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। लर्निंग एंड एम्ब्रेसिंग, ठीक है, चीज़ें लर्न कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं और एक अच्छा बैलेंस में कनेक्शन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे, इस रिश्ते में। आपके कनेक्शन के लिए क्या है ओवरऑल एनर्जी सैजिटेरियस। पेज ऑफ वॉन्ड, एक्साइटमेंट दिख रही है, एक्सप्लोर कर रहे हो आप और आपके पर्सन दोनों ही लोग इस रिलेशनशिप को, और बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस एनर्जी दिख रही है, एक्साइटमेंट भर भर के दिखाई दे रही है। प्लस आप दोनों में एक एज गैप हो सकती है और इन जनरल थोड़ा सा आप ना बहुत क्यूरियोसिटी के साथ इस कनेक्शन को आप दोनों लोग मेंटेन कर रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है सैजिटेरियस आपकी एनर्जी में, आपके पर्सन के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड, द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सैजिटेरियस, आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट को सोच सोच के बहुत ज़्यादा रो रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप बार बार अपने पास्ट के बारे में सोच रहे हो और बार बार कहीं ना कहीं आप पास्ट को लेके रोना और काइंड ऑफ
उस पर आंसू बहाना, या फिर इन जनरली बस सोचना कि ये हुआ मेरे पास्ट में, ये चीज़ें हुई, ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी, फलाना चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी, सो ऐसा लग रहा है कि मे बी पास्ट में आपने खुद नहीं सोचा था, पास्ट आपका शायद इतना अच्छा नहीं रहा है सैजिटेरियस। पास्ट में आपने बहुत सारी चीज़ें, जनरली बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं, हो सकता है रिलेशनशिप को लेके, लव लाइफ को लेके। एंड एक चीज़ ये हो सकती है कि कहीं ना कहीं आप हमेशा से ही थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेके सीरियस रहे हो, या फिर आप इस पर्सन को लेके सीरियस हो सकते हो कि बहुत टाइम से आप इस पर्सन को लेके सीरियस ही रहे हो, लेकिन आप सीरियस रहे थे, आप एक्शन लेना चाह रहे थे, लेकिन शायद सामने वाला नहीं, ठीक है। या ये पर्सन की बात हो या कोई और रिलेशनशिप हो आपका पास्ट में, हो सकता है आप बहुत सीरियस रहे हो, आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड मोड में रहे हो, आपने सोचा हो कि आपको करना ही है, आपको आगे बढ़ना ही है उस रिलेशनशिप में, बट आपको कभी कुछ रिटर्न मिला नहीं, ठीक है। जो आपने एक्सपेक्ट किया वो चीज़ें आपको मिली ही नहीं रिटर्न में। बट ये चीज़ें यहाँ पे इस कनेक्शन में चीज़ें वर्क करती हुई दिख रही हैं, ठीक है। भले ही स्लोली वर्क कर रही हैं, बट इस कनेक्शन में चीज़ें डेफिनेटली वर्क करती हुई दिख रही हैं, अच्छी जा रही हैं। एटलीस्ट एक प्रेजेंट की अगर हम बात करें ना, तो चीज़ें वर्क कर रही हैं। हालांकि अभी भी आप बिल्कुल अनसर्टेन हो आगे को लेके कि आगे आप क्या डिसीजन लेने वाले हो, आगे आपको क्या डिसीजन लेना पड़ सकता है, या आगे क्या सिचुएशन आ सकती है, इस चीज़ को लेके आप बिल्कुल अनसर्टेन दिख रहे हो। बट एक चीज़ जो दिख रही है वो ये कि आप प्रिपेयर जरूर हो हर चीज़ के लिए, ठीक है। आगे आने वाले हर सिचुएशन के लिए आप प्रिपेयर दिखाई दे रहे हो। एटलीस्ट आपने अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस और पास्ट फेलियर्स में भी, एंड पास्ट ब्रेकअप्स, पास्ट सेपरेशंस, ये सारी चीज़ें हो सकती है। सो आप किसी पाइसेस से डील करते हुए दिख रहे हो सैजिटेरियस। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आप में से बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी मैच्योर बॉन्डिंग दिख रही है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? जस्टिस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, द लवर्स। ओके, सो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही मेच्योर पर्सन दिख रहे हैं। भले ही इनके अंदर एक चाइल्ड लाइक एनर्जी हो सकती है, या एज में ये कम हो सकते हैं, बट ये पर्सन बहुत मेच्योर पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। ये इस समय इनका जो पूरा एनर्जी है, फोकस है, वो इनके ऊपर है, इनका करियर, इनका जॉब, इनकी इंडिपेंडेंस, इनकी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो फिलहाल के लिए इन्हें लग रहा है कि इनका ये सारी चीज़ों पर एफर्ट करना या चीज़ें इस तरह से मेंटेन करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि ये इस कनेक्शन को लेके भी बहुत इमोशनल दिख रहे हैं, इमोशंस एंड फीलिंग्स बहुत हैवी इन्वॉल्व दिख रही हैं, बट मैं देख रही हूँ ज़्यादा कुछ बता नहीं रहे हैं, ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस में हो सकता है कि ये पर्सन अभी भी आपको लेके पूरी तरह से कंफर्म नहीं है या श्योर नहीं है, ठीक है। या फिर इन्हें लग रहा है कि आप खुद बहुत श्योर नहीं हो, आप खुद बहुत कंफर्म नहीं हो इस कनेक्शन में, या आपकी लाइफ में अभी भी चॉइसेस हैं या डिसीजंस लेने को हो अभी भी आप, क्योंकि आप क्लियर नहीं हो बेसिकली। या फिर इस पर्सन की खुद की एनर्जी ऐसी हो सकती है। सो आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो। मैं देख रही हूँ कि ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी है ना इस पर्सन के लव लाइफ में, ये काफ़ी टाइम से बनी हुई है। हो सकता है इस कनेक्शन को लेके ये लंबे समय से कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं है, या इनको खुद को क्लैरिटी मिल नहीं पा रही है, या इन जनरल इनकी लव लाइफ में ना कॉन्स्टेंटली डिसीजन चॉइसेस इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। सो अब इन्होंने इन सब चीज़ों को इतना फेस कर लिया है ना कि इनको लग रहा है कि अब ये इंडिपेंडेंट ही ठीक है। अब इन्हें इनकी लाइफ में ही फोकस करना है, इन्हें अपने आप पर ही फोकस करना है, क्योंकि वही चीज़ ठीक है इनके लिए करना। बॉन्ड मेंटेन करनी है आपसे, लेकिन बहुत ज़्यादा लव, रिलेशन, फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार व्यार, इन सबको लेके बहुत एक्सट्रीम सोचना नहीं है।
और एक्सट्रीम वैल्यू नहीं देना है इस चीज़ को। सो आप किसी प्रोमिनेंटली लिब्रा पर्सन से डील कर रहे हो। हम देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है। हो सकता है आप दोनों किसी न्यू पर्सन से भी कनेक्ट कर रहे हो, या आप दोनों की एनर्जी में कोई न्यू पर्सन एंटर कर रहे हो, या इन जनरल बस आपके बीच एक एक्साइटमेंट बनी हुई है इस रिश्ते में। ठीक है, 8 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्ट्रेस, 9 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है आप दोनों को ही समझ में आ गया है कि खुश रहने का ना एक ही तरीका है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स नहीं रखनी है, चीज़ें करनी है एक दूसरे के लिए, इंजॉय करना है रिलेशनशिप को, बट विदाउट लैक ऑफ एक्सपेक्टेशन, सॉरी। ठीक है, क्योंकि इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं आप दोनों ही लोग इस चीज़ को फील कर पा रहे हो कि जब आप इस तरह से चीज़ों को मेंटेन करते हो ना, तभी चीज़ें ज़्यादा सही रहती हैं इस कनेक्शन में। और कहीं ना कहीं आप दोनों ही बहुत सेल्फ ग्रोथ की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, सेल्फ फोकस्ड हो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हो। इवन आप प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो ना, स्टिल आपकी एनर्जी वैसी ही है, आप दोनों की एनर्जी वैसी ही है। कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आपको ये लगने लग गया है कि अगर आपको खुश रहना है ना, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल नहीं करना है चीज़ों को। आपको जो कंट्रोल करना है, या जो ऑब्सेशन है आपका, या जो एक ऑब्सेस्ड एनर्जी होती है, जो थोड़ा सा टॉक्सिक एनर्जी होती है ना, उस चीज़ से दूर रहना है। क्योंकि तभी चीज़ें प्रॉपरली मेंटेन हो पाएंगी इस कनेक्शन में। तभी ये कनेक्शन बहुत लाइट हार्टेड फील हो रहा है, लाइक चीज़ें बहुत लाइट फील हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कमिटमेंट नहीं है या स्टेबिलिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट एटलीस्ट एक दूसरे पर आप चीज़ें थोप नहीं रहे हो। ठीक है, और जो भी कर रहे हो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रहे हो। मीन्स आप इंडिविजुअल तौर पे आप दोनों ही लोग सोच रहे हो कि आपको क्या करना है एंड आपको क्या करना है। ठीक है, बट एक वो जो होता है ना कि एक लाइक थोप देना चीज़ों को, वो कहीं ना कहीं नहीं है इस कनेक्शन में, थोपने वाली एनर्जी नहीं है। सो मैं देख रही हूँ आप किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाइसेस पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर आपके खुद के चार्ट में कोई पाइसेस एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। सो हम देखेंगे कि लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है सैजिटेरियस आपके लिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो हो सकता है सैजिटेरियस आप में से बहुत सारे लोगों को ये फील हो रहा हो कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ नहीं पाओगे जिस तरह से आप सोच रहे हो। सो यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपको अपनी इंट्यूशन के थ्रू ये फील हो ही रहा है, तो यू शुड एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस टू। ठीक है, या फिर इस सिचुएशन को आपको कुछ ऐसे मेंटेन करना है कि ये सिचुएशन अगर आप मेंटेन करना भी चाह रहे हो, एट द सेम टाइम आपको लग रहा है आप बढ़ भी नहीं पा रहे हो, तो फिर भी आपको ये सिचुएशन को मेंटेन करने को कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, क्योंकि जो ब्लॉकेजेस शायद आपको अभी फील हो रहे हैं, या जो एनर्जीज आपको अपने अंदर भी अभी फील हो रही है, वो विद टाइम नहीं रहने वाली। ठीक है, सो अगेन आप किसी स्ट्रॉन्ग पाइसेस पर्सन से डील कर रहे हो। दिस इज द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस धनु राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।